नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कानपुर में साइबर ठगों को म्यूल अकाउंट मुहैया कराने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी करण केसरा और गुलशन पंजाब के रहने वाले हैं। इन अकाउंट में ठगी की रकम जाती थी। ठगी की रकम अलग अलग बैंक खातों से होते हुए दिल्ली के नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में एके ट्रेडिंग नाम की फर्जी फर्म के खाते में पहुंचती थी। यह फर्म पंजाब के रहने वाले मोची के नाम पर है, जिनमें महज 3 महीने में 80 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। इस खाते से जुड़े मामले में यूपी के कई जिलों में 13 एफआईआर दर्ज है और एनसीआरपी पोर्टल पर 650 शिकायतें सामने आई हैं। पुलिस के अनुसार यह अंतर्राज्यीय गिरोह देश के साथ साथ चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लोगों को भी निशाना बना चुका है। नौबस्ता थाने में एक एफआईआर पंजीकृत होती है 66D IT एक्ट के अंतर्गत। एक अमित राठौर है, उनकी 12,82,000 का उनके साथ साइबर फ्रॉड होता है ट्रेडिंग के रूप में, और इन्वेस्टमेंट के लिए उनको एक लिंक भेजा गया था और उस एक प्लेटफॉर्म पर उनसे उनके इन्वेस्टमेंट कराया गया था, और बाद में जो है वो बंद हो गया उनका, और लिंक बंद हो गया। फिर उन्होंने एक कंप्लेन कराई थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम ने वो पैसा उनका कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो विभिन्न बैंकों से होकर के एक खाते को हम लोग ट्रैक करने कामयाब हुए, और उस खाते में भारी मात्रा में पैसा आ रहा था। इसके हम लोगों ने पंजाब, इसका लिंक जो लड़के थे वो पंजाब के पाए गए। उस खाते में करीब 3 महीने के अंदर 80 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था, और एके ट्रेडिंग कंपनी के नाम से वो खाता खुला हुआ था। उसका एक अजय है, उसको दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर दिया गया है। 2 लोगों को, करण और गुलशन को, हमारी टीम ने अरेस्ट करा है। कुछ लोग अभी इसके फरार हैं। इनके पास से काफी कागजात मिले हैं, काफी डिटेल में कई फर्मों के डिटेल मिले हैं, बैंक के चेक्स मिले हैं, और ये पंजाब के रहने वाले। कुछ इंटरनेशनल कॉलिंग का इनका पता लगा, और उत्तर प्रदेश में इस गैंग के खिलाफ 13 एफआईआर पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश से ही 26 करोड़ रुपए का साइबर ठगी इस अकाउंट में हुई है, और टोटल मिलाकर के 80 करोड़ का 3 महीने का हम लोग जो स्टडी करी है उसकी ठगी हुई है। ये जो दोनों लड़के हैं, ये एक बीए का फर्स्ट ईयर का है और दूसरा बीए कंप्लीट कर चुका है। इनका एक ऑटो पार्ट का काम करता है और एक बिजली मिस्त्री का काम करता है, और अजय के बारे में इन्होंने बताया है वो मोची का काम करता है। इसके करण के खाते में 3 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस भी आया है। तो इसने बताया कि ये किसी कंपनी में वहां पर काम करता था, वहां उसके पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल दिया गया था, उसका अकाउंट खोला गया था, उस अकाउंट पे इसको पैसा मिलता था, तो उसमें भी कुछ ठगी का पैसा है। करण ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि जब हमने इनसे पूछा कि भारी मात्रा में पैसा निकाला गया है, ये मुख्यतः करंट अकाउंट में पैसा लेते थे। जो करंट अकाउंट होते थे ये फर्जी जीएसटी नंबर पर खुले हुए होते थे, फर्जी फर्म के नाम पे खुला होता है, और उसमें पैसा लेकर के इनका ये कहना है कि जो बैंक से हमें कुछ हिंट मिल जाती थी कि आपका होल्ड लगने वाला है, इसलिए हम तुरंत उसमें भारी मात्रा में पैसा विड्रॉ कर देते थे। अब कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा है, उनसे लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे, और यदि अगर उनकी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे पड़ोसी राज्यों की, पड़ोसी कंट्रीज के इनमें कुछ नंबर हैं, तो उनपे इनकी बातचीत होने का हमें प्रमाण मिल रहा है। और ये जो डिजिटल अरेस्ट कराना और ड्रग्स से जुड़ा होना, और जो मोबाइल ऐप का, बेटिंग का, हर प्रकार का क्राइम इसमें परिलक्षित हो रहा है, तो उसकी डिटेल इंक्वायरी की जा रही है। इनके खाते में जो 13 करोड़ 80 लाख रुपया इसको फ्रीज कराया जा चुका है, और इनके खातों में इनके पास से बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिला है, लेकिन जो इनके ट्रेल अभी और खातों का हमें डिटेल मिल रहा है। इनके पास एक लड़के के पास 2 अपने सेविंग अकाउंट, एक के पास 4 अपने सेविंग अकाउंट, और उसके पत्नी के नाम 2 सेविंग अकाउंट्स हैं। इन्होंने पंजाब से आने के बाद
दिल्ली में इन्होंने खाते खोले। ये खाता, ये पैसा इनको कई बैंक्स के होते हुए इनके 5th लेयर पे हम लोग इसको डिटेक्ट करने में कामयाब हुए हैं और वो पैसा कैश विड्रॉल होता था। और कुछ लोगों को यदि अगर ये उसको खाता बेचते थे तो उनसे ये करीब 40% में ही वो कैश विड्रॉल कराते थे।